नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। दुख परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि उस परिस्थिति के संबंध में आपकी सोच के कारण आते हैं। अगर आपकी सोच सही है, तो आपको कोई भी परिस्थिति दुखी या परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी सोच ही सही नहीं है, तो आप छोटी-छोटी परिस्थितियों, छोटी-छोटी घटनाओं में भी दुख और अशांति के कारण ढूँढ लेंगे। दुख जब तक ये जीवन है तब तक आएंगे ही। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है अरबपति खरबपति राजा महाराजा या गरीब से गरीब व्यक्ति जिसे दुख ना आया हो। दुख तो आएंगे ही। दुख तो अनिवार्य है, लेकिन उस दुख को आप किस रूप में लेते हैं, कैसे उसे हैंडल करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। उस परिस्थिति को आप कितनी सकारात्मकता से ले सकते हैं, किस प्रकार से उसके विषय में आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, ये निर्धारित करेगा कि दुख आपको कितना बुरी तरीके से हिट करेगा या कितना आपको प्रभावित करेगा। अगर आपकी मनोवृत्ति ठीक है, अगर आपकी मनःस्थिति ठीक है, अगर आप उस दुख के पल के साक्षी हो सकते हैं, आप उसके प्रति जागरूक हो सकते हैं, तो वो दुख आपको परेशान नहीं करेगा। हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा, छूकर। भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, भारत जीत जाता है, पाकिस्तान हार जाता है, तो भारतीय लोग खुशी में झूमने लगते हैं। पाकिस्तान में दुख की लहर छा जाती है। क्यों? परिस्थिति तो एक ही बनी ना, एक ही घटना हुई, भारत की जीत, बस। लेकिन किसी ने उस जीत को प्रसन्न कर दिया और कोई उस जीत को बचा नहीं पाया, दुखी हो गया। तो ये बताता है कि घटना तो एक ही होती है। अस्तित्व की कोई भी घटना बस हमारे सामने आती है। उसे हम अपने मन के चश्मे से कैसा देखते हैं, उसे हम अपने अंदर से कैसे देखते हैं, ये निर्भर करता है कि वो आपको सुख देगी या दुख देगी। अगर आप अनिर्णय की स्थिति में हैं, चुनाव रहित हैं, अगर आप चीज़ों को जैसे का वैसा देख रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। और यही चीज़ सुख के संबंध में है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में जैसे बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये मानिए कि आप जीवन में जब दुःख आएँगे ना, तो आप दुःख भी बड़ी जल्दी-जल्दी ग्रहण करेंगे। बहुत जल्दी-जल्दी दुःख भी आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगा। जब सुख आए, तो भी सम रहिए, दुःख आए तो भी सम रहिए। तो ये स्थिति आपको आनंद को उपलब्ध करा देगी। जो सुख और दुख के परे की अवस्था है। ये अवस्था आपको ज़िंदगी जीना सिखा देगी। ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करना सिखा देगी। लेकिन अगर आप क्षणिक चीज़ों में, छोटी-छोटी चीज़ों में दुःख, छोटी-छोटी चीज़ों में बिल्कुल उछल-कूद पड़ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप एक अस्थिर चित्त के व्यक्ति हैं। आपको दुःख भी बिल्कुल परेशान कर देगा, रोने बैठ जाओगे और सुख में भी आप इतने बड़े बादशाह अपने आप को समझने लगेंगे कि पता नहीं क्या हो गया और 2 दिन बाद फिर वही स्थिति। तो मध्य मार्ग को अपनाइए, बीच में खड़े हो जाइए। जब दुःख आए, तो भी शांति से उसे देखिए, साक्षी होकर देखिए, जो बन सकता है वो कीजिए, पर उसमें लिप्त मत होइए, उससे आइडेंटिफ़िकेशन मत कीजिए। वैसे ही सुख की जब क्षण आए, तो सामान्य अवस्था में, सामान्य रूप से उसे लीजिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए, लेकिन उसके लिए बिल्कुल उछल-कूद मत पड़िए। तो ये चीज़ आपके भीतर स्थिरता लाएगा, ये चीज़ आपके भीतर मध्य मार्ग को प्रबल करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको रोज़ सुख-दुःख ये वो चलता रहेगा। आप में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। अध्यात्म में इस चीज़ का एक ही कीमिया बताया गया है कि आप मध्य मार्ग को अपनाएँ। अति में कहीं ना जाएँ, ना सुख की अति में, ना दुःख की अति में। बीच में खड़े हो जाएँ और आपके जीवन में शांति, आनंद, स्थिरता सब कुछ आने लगेगी। आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका चरित्र वैसा ही बन पड़ेगा कि वो दूसरों को प्रभावित कर सके। अभी तो आपका खुद पर ही नियंत्रण नहीं है, तो दूसरे आपसे क्या प्रभावित होंगे और कैसे आपके कोई काम होंगे, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। आप मध्य मार्ग को अपनाएं, बीच में खड़े हों, चॉइसलेस रहें, चुनाव रहित, जागरूक, साक्षी। और फिर देखिए कैसे कमाल होता चला जाता है।
परिस्थिति बदले ना बदले, दुख आए आता जाए, पर आपकी मनोस्थिति हिलेगी नहीं। आप भीतर से अकंप रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। थैंक यू।